गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th की मैं पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो एक बात बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज है जो पॉइंट आपको पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पढ़ाना है। तो एक काम करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं फिगर आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्स डैश हो गया, यहाँ वाई और ये वाई डैश हो गया, और ये आपका ओरिजिन है जो कि ओ हो गया। अगर हम यूनिट डिस्टेंस मान के यहाँ पे एक सर्किल ड्रा करते हैं, नॉर्मल सा एक सर्किल ऐसे ड्रा करते हैं, तो ये सर्किल मैंने पहले बोला था यूनिट डिस्टेंस को मान के। तो यहाँ एक पॉइंट P हो गया। इस पॉइंट P पर का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई। यहाँ पॉइंट से पहले हम O को मीट करते हैं, तो ये देखिए मैंने O को मीट कर दिया P से, और P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि OX को M पे कट करता है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं। इस पॉइंट को चूँकि ये A था तो ये A डैश हो जाएगा, और ये B था तो ये B डैश हो जाएगा। ओके, इस एंगल को अल्फ़ा कह दिया आपने। ओके, और ये यूनिट डिस्टेंस लेते हैं 1 यहाँ मेंशन कर दिया आपने। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है आप जानते हो, यहाँ से 0 से A के बीच में से 1,0 कहेंगे। क्यों 1 कहेंगे? क्योंकि मैंने बताया है कि इसका रेडियस 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 1 है, और चूँकि वाई एक्सिस को काटा नहीं है इसलिए 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इस पर जैसे क्वेश्चन साथ आएंगे हम इसको देखेंगे। अब जो आपने इस फिगर में किया उसको यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। क्या किया आपने? लिखेंगे लेट x dash OX and y dash OY be the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने कह दिया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। टेकिंग O एज सेंटर, मैंने O को सेंटर माना, एंड ए यूनिट रेडियस ड्रा अ सर्कल, एक मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। तो हु कट A and A dash on x axis, B and B dash on y axis। तो आपने जो किया उसको मैंने नॉर्मली शो कर दिया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है? अगेन लेट P मैंने एक पॉइंट माना था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कहे थे, तो लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मैंने सर्कल पे एक पॉइंट मान लिया विथ एंगल POA इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब कहेंगे ज्वाइन, क्यों? क्योंकि हमने इसको मीट कर दिया था, ज्वाइन OP। ठीक है, मैंने मीट कर दिया, फिर मैंने क्या किया था, P से M परपेंडिकुलर डाला था OA पे, तो हम कहेंगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OA। हम जो है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। तो ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो आप ले सकते हो। आई थिंक जिसको स्क्रीनशॉट आउट लेना था वो ले लिया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्लास 10th की तरफ चलते हैं। क्लास 10th में आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, उसी बेसिस पे हमें आगे के क्वेश्चंस को करना है। क्या देखा आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था आपने, वो देखिए। जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ साइड बना लेता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, समझानी है। देखिए ये P था आपका, ये M था, और ये आपका था O, और ये एंगल है अल्फ़ा। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है उसको देख लीजिए। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि साइन
अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपने पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर टेन अल्फ़ा की बात कही जाए तो आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है। बट हमें जो आज मेन काम साइन और कॉस पर करना है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहा गया। परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है, पी एम होता है, और हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब पी ओ होता है। लेकिन पी ओ की वैल्यू आपने इस फिगर में देखी है, पी ओ की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं पी ओ, बाद में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे। और बी एच की, बी बाई एच की, तो बी की वैल्यू है ओ एम और एच की वैल्यू क्या है, पी ओ हो गई। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके। तो देन हम कहेंगे कि साइन अल्फ़ा इक्वस टू पी एम की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या निकालना है, पी एम को पी एम रहने देते हैं, लेकिन पी ओ की वैल्यू क्या मैं 1 डायरेक्ट यहाँ रखता हूँ। तो मतलब मैंने कह दिया कि यहाँ से पी एम की वैल्यू हो गई साइन अल्फ़ा। और एक बात और बता दूँ, ये जो पी एम है, जो पी एम है ये किस एक्सिस पर है, ये कि अगर यहाँ से देखा जाए, इसके कोऑर्डिनेट को देखा जाए, तो पी एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से वाई मिल रही है। मतलब हमने कह दिया यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, वाई इक्वस्ट मिल गया। हमने कह दिया वाई इक्वस्ट मिल गया साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। सिमिलरली हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस अल्फ़ा। ये वैल्यू हमारी मिल गई, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, हमें वाई की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो अब हम कहेंगे कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ पी एम, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम से कहें तो हम यहाँ कह पाएंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब होता है पी एम और पी एम मतलब होता है क्या, एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आपको मिलेगा एच, मतलब यहाँ से देखेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अब पुटअप कर लीजिए, तो एक्स की क्या वैल्यू है, आप पाए हैं एक्स की वैल्यू यहाँ से साइन अल्फ़ा है ना, एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। ये कॉस अल्फ़ा एक्स की वैल्यू हो गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई की वैल्यू साइन अल्फ़ा है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो ये आप देख पा रहे हैं एक आइडेंटिटी ऐसी है जो आपकी प्रूफ हो गई, एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ से प्रूफ हो गई। इसी तरह से और भी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको प्रूफ करना है। अगली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए देखिए हम कैसे नॉर्मली करते हैं। अगला हम सेकंड पार्ट, और हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी हमको पता है क्या होती है, तो हम कहेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, इसे की क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। तो जब साइन स्क्वायर अल्फ़ा में आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अरेंज करिए तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। और इसी के साथ मैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता हूँ, और ये लास्ट आइडेंटिटी है। इसमें क्या कहा गया है कि अभी आप डिवाइड कर दीजिए, अब की बार आप साइन से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कॉस स्क्वायर से किया तो फिर साइन स्क्वायर से कर लेते हैं, तो हम कहेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ ए बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपन साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपन साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है तो हो जाता है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 अपन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक बात बताता हूँ, इसको याद करना थोड़ा सा आपके लिए ट्रिपिकल होता है। आप सोचते हैं इसको हम कैसे याद करें, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ।
वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। क्या है वो, SC ST CC, ये चीज़ आपको नॉर्मली याद हो पाएगी। SC ST CC, थोड़ा सा ये अन्यथा आप मत ले जाइएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये S है, S फॉर क्या होगा आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में S फॉर साइन थीटा होता है। लास्ट में C फॉर क्या होता है, तो आप जानते हो कॉट थीटा होता है। बाकी को हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो साइन के बाद जो होता है कॉस थीटा आता है, फिर S फॉर क्या होता है, सेक थीटा होता है, फिर टेन फॉर क्या होता है, टेन थीटा होता है, फिर ये C फॉर क्या होता है, कॉसेक होता है। ये हो गया कॉसेक। तो आप देखेंगे केवल स्क्वायर शेप पे आपकी आइडेंटिटी काम करती है, तो मैं सब पे स्क्वायर लगा लेता हूँ। ये आपका सबका स्क्वायर हो गया। तो पहला प्लस होता है, बाकी दोनों माइनस होते हैं, और हर हाल में ये क्या देता है, 1 देता है। सब देखिए एक ही चीज़ है। तो आपको फॉर्मूला याद करना आसान हो गया। SC ST CC आपको यही याद रखना है। SC ST CC, पहले S फॉर साइन होता है, लास्ट S फॉर कॉट होता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक S साइन हो चुका है, ये कॉट हो चुका है। अब साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। फिर ये S फॉर सेक आता है, T फॉर टेन रहता है, C फॉर कॉसेक होता है, क्योंकि यहाँ पे C फॉर कॉट पहले हो चुका है, दोबारा कॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्लस होता है, बाकी दोनों माइनस होते हैं, और ये क्या देता है, हर हाल में 1 देता है तीनों शेप में। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, और आइडेंटिटी के ऊपर मैंने पूरी शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट कर दी। तो ये मैंने पहली वीडियो आपको अपलोड की। पहली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हो सकेगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।